दवाइयाँ लूंगा। क्यों सोमराज, क्या बचपना कर रहे हैं आप? क्यों, तुम्हें नहीं पता? मैं तो बच्चा ही हूँ। बुकाई, देखो, सोमकर देखकर कुछ सीखो। हाँ, मुझसे कहकर क्या फायदा। सोमराज जी ने तो ये सब किया है, सब। देखिए सुबह सुबह नाश्ता लेकर आए हैं। हाँ, अब अगर गलती होगी तो सारी गलती मुझसे हो गई, आप इनसे कहिए ना। हाँ तो सोम तो बेचारा गलती से नाश्ता लेकर आया। सच में ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? मैं क्या कहती हूँ बेटा, तुम्हें तो दवाई भी लेनी है ना, इसलिए तुम कुछ खा लो। ठीक है, तुम तुकाई, बुकाई और अनु नाश्ता कर लो, उसके बाद मन करे तो निर्जल व्रत कर लेना। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। बस हो गया। अब तो माँ ने कह दिया और माँ ने कह दिया तो फाइनल। हमें सारा नाश्ता खत्म करके उसके बाद निर्जल व्रत कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। माँ ने कह दिया तो बात फाइनल है। हाँ, दादी ने जब कह दिया है तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैं भी खा लूंगी तब। जानती थी। ओ माँ, मैं बोल रही हूँ कि ये कचौरी ठंडी होने से पहले ही दे दीजिए मुझे। ठीक है, तुम सब लोग खा लो, लेकिन क्योंकि मैंने खाना लाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए इस गलती की सजा समझकर मैं तो आज व्रत करूंगा। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा आंटी, क्या क्या लाना है और क्या क्या काम है मुझे बताइए, मैं सब कर देता हूँ। इस बार की शिवरात्रि पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सारा काम अपने हाथों से करूंगा। ऐसे ही किसी लड़के को तो मैं अपनी वृंदा का जीवन साथी बनाना चाहती थी। ईश्वर, मेरी मदद करना ताकि मैं इन दोनों को एक कर पाऊं। क्या चाहते हैं सोमराज? क्यों आपको देखकर अजीब सा लग रहा है मुझे? क्यों लग रहा है कि ये सब गलत है? मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितनी भी दूर ही क्यों ना चली जाओ, तुम दिल ही दिल में क्या चाहती हो मैं सब जानता हूँ। तुम कहाँ हो अंकुर? क्या हमारे बीच इतनी दूरियां आ गई हैं कि अब अगर मैं चाहूँ भी तो तुम नहीं आओगे मेरे पास? ए तितिर, तुम तो जॉगिंग करने गई थी ना, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? मतलब पूरे रास्ते हेल्थ की बातें करने के बाद ऐसे अनहेल्दी तेल वाला नाश्ता खरीद कर लाई हो तुम। वाह वाह, बहुत क्या बढ़िया। करूं अब, हमारे शहर में तो ये सब मिलता ही नहीं है, इसलिए देखते ही जी ललचा गया। पता है, जब गरम गरम पूरियां बन रही थी ना, आहा, मेरे मुंह में पानी आ गया था। मन तो कर रहा था कि मैं वहीं खड़े होके खा लूं, पर सबके साथ खाना था तो घर ले आई। और तुम अभी भी कंप्लेन कर रहे हो। हाँ तो अब ऐसे ही थोड़ा ना मैं तुम्हें बेवकूफ कहता हूँ। बेवकूफ जैसी हरकतें करती हो तभी तो। अरे बाबा, जॉगिंग के बाद भूख लग गई थी तो क्या करती? तुम तो बस हेल्दी अनहेल्दी। सुनो, मैं ना तुम्हारी तरह बॉक्सिंग नहीं करती हूँ, इसलिए मैं सब खाऊंगी। तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। ठीक है, इन दोनों को ना जरा सा अकेला छोड़ दो तो लड़ने बैठ जाते। देखो आंटी देखिए, आप मुझे कुछ मत कहिए, इसे कहिए। और एक मिनट, तुम शिवरात्रि का उपवास करने वाली थी ना, तो तुम क्या ये नाश्ता करके शिवरात्रि का उपवास करोगी? तब तो भगवान जी गुस्सा ही हो जाएंगे। देखना, गुस्सा होकर शिव जी कहीं तुम्हारी किस्मत में क्रिमिनल पति ना लिख दे। बकवास मत करो तुम, ठीक है? बिल्कुल बकवास मत करना। मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, जाओ। तो मत करो बात, तुम बात नहीं करोगे तो मैं बाहर थोड़ा ना जाऊंगा। लेकिन तितिर, अंकुर बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। बताओ क्या जरूरत थी कि कल अचानक ये कहने की कि तुम शिवरात्रि का व्रत करोगी? तुम तो भूखे पेट नहीं रह पाती हो ना बेटा। मुझे तो वैसे कल ही पता था, ये पूजा तुम्हारे बस की नहीं है। अच्छा ठीक है, देखो खाना पीना खाकर भी पूजा करी जा सकती है। बस एक छोटे से कागज पर लिख कर ये चिपकाना होगा, निर्जला उपवास। आप ना खाली बकवास करते हैं। तितिर, नहीं बेटा, तुम्हारा जैसे मन करे तुम वैसे शिवरात्रि मनाओ, तुमसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। वैसे भी ये सब नियम कानून भगवान ने थोड़ी बनाए हैं, ये सब नियम तो इंसानों ने बनाए हैं। बस मन में भक्ति होनी चाहिए, और ऊपर से तुम खुद ये सब खरीद कर लाई हो, तो फिर नियम कानून छोड़ो, तो खा लो बेटा, खा लो। आप सब लोग मिलकर मेरी खिंचाई कर रहे हैं ना? ठीक है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, मैं निर्लज, सॉरी नहीं, मतलब वो मैं निर्जला व्रत करके शिव जी की पूजा करके सबको दिखा दूंगी। ओके, इट्स अ चैलेंज। अच्छा तितिर, देखो ऐसा कोई चैलेंज मत लगाओ जिसमें तुम पहले ही हारने वाली हो।
क्योंकि नाश्ते की दुकान पर तो तुम ऐसे खड़ी थी कि जैसे सारा का सारा खाना एक ही बार में चट कर जाओगी। अभी भी सोच लो, खाओगी या नहीं खाओगी? हार जाऊंगी मतलब? हाँ, हार जाऊंगी का क्या मतलब है? हाँ, देखो तुम बकवास मत करो, चुपचाप खड़े रहो। जब मैंने डिसाइड किया है कि मैं निर्जला व्रत करूंगी तो मैं करके ही दिखाऊंगी, बस। ठीक है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें खाना खाते हुए देख लिया या खाने को हाथ में लगाते हुए देख लिया तो तुम्हारे कान तोड़ूंगा। आंटी देखो ना, और अंकुर, जोर से ए, समझी अंकुर, ना, देखो। अंकुर दोल को तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, लेकिन तितिर इसे तो अंकुर पसंद करता है। हे भगवान, क्या आप मुझे कोई इशारा कर रहे हैं? इसका मतलब वृंदा का भूत इसके सर से उतारने के लिए तितिर बन सकती है, मेरा हथियार। ठीक है, तुमने उपवास रखा है ना, तुम नहीं खाओगी ना, बस फिर मत खाओ, मैं खाऊंगा। दो, मैं खाऊंगा। हाँ, मत खाओ। बाप रे बाप, कितनी गर्म है। एक बार मजा आ गया। आंटी कितनी टेस्टी है ये कचौड़ियाँ। अच्छा आंटी, एक बात बताइए तो, आपके यहाँ अब्रॉड में ऐसी गरम गरम टेस्टी कचौड़ियाँ तो नहीं मिलती ना? नहीं मिलती ना? मुझे पता ही है। तितिर सुनो ना, अभी भी एक बार सोच लो, देख लो, टाइम है अभी। खाओगी या नहीं खाओगी? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे इस तरह से इरिटेट मत करो। थोड़ी देर पहले तो तुम बोल रहे थे ये सब अनहेल्दी है, और अब भुक्कड़ की तरह ठूसते हुए शर्म नहीं आ रही है? बदतमीज कहीं का। जलेबी तितिर, जलेबी भी है। तुम नहीं खाओगे ना? जलेबी। बहुत टेस्टी, जस्ट ऑसम है तितिर ये। मैं तो बोल रहा हूँ, तुम भी एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है ये। खाओगे एक बाइट? जाने। अमेजिंग। तितिर, खाओगी? तुम ही खाओ। नहीं खाओगी? ओके, एज यू विश। हाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, जो बुकाई मेरे सामने एक शब्द नहीं बोल पाता था, वो आज इतना चालाक बन गया है। हाँ, बनेगा क्यों नहीं? ये सब उस वृंदा का किया धरा जो है, उसने तो बुकाई को पट्टी पढ़ाई है। नहीं तो आप ही सोचिए जरा, बुकाई कैसे हमेशा हमारे अनुसार ही काम करता था, लेकिन अब नहीं करता। उन लोगों ने क्या किया है पता है? अब क्या कर दिया उन्होंने? मैं गौरव के वकील के पास गया था। वकील ने कहा है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब हमारे बेटे को वो नहीं बचा पाएगा। मतलब हमारा बेटा अब कभी नहीं छूट पाएगा? इसका मतलब हमारा बेटा जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ता रहेगा। आप कुछ तो कीजिए, कुछ तो इंतजाम कीजिए। अरे कुछ इंतजाम करने ही तो गया था, कोशिश तो कर रहा हूँ। वकील के पास गया तो था, वकील ने साफ साफ कह दिया, अगर वृंदा ने अपना केस वापस नहीं लिया तो गौरव को छुड़ाना आसान नहीं होगा। तो हमारा बेटा रिहा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हमारे बेटे को छुड़ाने के लिए उनके सामने जाकर भीख मांगनी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। मुझे नहीं पता विजया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जिनके खुद के घर में आए दिन घोटाले होते हैं, वही इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हाँ, नहीं, आप उन्हें इतनी आसानी से छोड़िएगा मत। मैं आपसे कह देती हूँ, कोई ना कोई जुगाड़ तो आपको करना ही होगा बस। करूँगा ना, करना तो पड़ेगा ही। उस वृंदा को ऐसा सबक सिखाऊंगा इस बार, देखना उसको खून के आंसू नहीं रुला दिए विजया मैंने, तो मेरा नाम चकिलेश्वर राय नहीं। और ऐसा होने में ना अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रहे हैं। अरे सब कहाँ है? चलिए सब जल्दी चलिए। अरे किसी को भूख नहीं लग रही है क्या? अरे कहाँ रह गए? अरे आंटी बाकी सब लोग कहाँ हैं? तैयार हो रहे हैं क्या? पता नहीं कहाँ चले गए। ए वृंदा, मंजरी, अरे चलो जल्दी। तैयार है। हाँ दादी, मैं भी तैयार हूँ, चलते हैं अब। अरे बड़ी बुआ कहाँ है? हाँ माँ, वृंदा अभी तक तैयार नहीं है। नहीं ना। ए वृंदा, अरे जल्दी करो, अभी ऑटो मिलने में भी टाइम लगेगा। ये लड़की भी ना। अच्छा हम लोग सब कितने लोग हैं? एक ऑटो में जा पाएंगे? माँ, मैं अनु को लेके दूसरे ऑटो में आती हूँ, आप चलिए ना। नहीं, मैंने सबके साथ जाने का इंतजाम कर दिया है, किसी को अलग से आने की जरूरत नहीं है। इंतजाम कर दिया है? क्या इंतजाम कर दिया है बेटा?
टैक्सी बुलाई है क्या तुमने? टैक्सी नहीं आंटी, मैंने गाड़ी भाड़े पर ली है। गाड़ी ले ली है? ये लो। हे भगवान, छी छी छी, इसकी क्या जरूरत थी बताओ? आंटी हम सबको एक ही जगह तो जाना है, सब एक साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। क्या कहती हो अनु, हम सब लोग साथ में चलें या अलग अलग जाएं? क्या चाहती हो तुम? एक साथ। हर चीज का ख्याल रखते हो तुम, है ना? आंटी आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या मैं इतना सा नहीं कर सकता? ये सब अब क्या कह रहे सोमराज, आपने हमारी वृंदा की जान बचाई है। आपके लिए हम कितना भी क्यों ना करें, फिर भी हमेशा कम ही रहेगा। जाने दीजिए। आपने नाश्ता किया? नहीं नहीं, मैंने कहा ना व्रत कर रहा हूँ, पूजा पूरी हो जाए उसके बाद ही खाऊंगा। तुम ना बहुत जिद्दी हो सोमराज, तुम्हें दवाई लेनी है तो कुछ तो खाना होगा ना बेटा। आंटी आज का दिन तो गुजर ही गया, एक दिन दवा नहीं लूंगा तो कुछ नहीं होगा, और अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। बिल्कुल भी नहीं, इतनी गहरी चोट लगी थी तुम्हें, सिर्फ कहने से कैसे होगा कि तुम ठीक हो गए हो? पूरा ठीक होने में टाइम लगेगा, है ना? और मैं जानती हूँ तुम कितनी बार भी कहो कि तुम फिट हो, ये सब हमें दिखाने के लिए। अरे बाबा, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी है वो तो वक्त पर लेनी होगी ना। इतनी टेंशन क्यों ले रही है आंटी? आपकी बेटी है ना, मुझे कुछ होगा तो वो फिर मुझे बचा लेगी। आंटी चलिए अब निकलते हैं। और वृंदा कहाँ है? वृंदा तो दिखाई नहीं दे रही। वृंदा জানি নেই মানে তোর সঙ্গে আমাকে এগিয়ে দে দু এক পা এগিয়ে দে হাঁটতে চাই কয়েক পা তোর সাথে এগিয়ে দে দু এক পা अंकुर হাঁটতে চাই কয়েক পা देखो तो इसे, पहचान में आ रही है या नहीं? हाय, नाइस टू मीट यू। आंटी ये कौन है? और ये हमारे घर कब आई? और आंटी आपकी जो बेटी है ना, थोड़ी पागल सी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। और ये तो उसके जैसी नहीं लग रही। नहीं मतलब उसका तो दिमाग खराब है। और तितिर जो है वो तो इतनी सुंदर कभी नहीं दिख सकती। तो है कहाँ वो? माँ देखा आपने, शेरलॉक, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, मैं बता रही हूँ। अरे आराम से संभल कर। हाँ अच्छा, वो गाड़ी वाला गली में नहीं आ पा रहा था इसलिए बाहर वाले रोड पर बुलाया है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? थोड़ा चलना पड़ेगा। नहीं दिक्कत किस बात की, थोड़ा सा ही तो चलना है। चलिए चलो। पापा रुकिए ना। क्या? हम तीनों वहाँ तक रेस लगाते हैं, रुकिए ना। माँ आइए ना। चलो। माँ को छोड़ो, माँ मिल जाएगी। माँ को छोड़ो ना। अरे आराम से बहुत बदमाश हो रही हो तुम आजकल। हाँ हाँ लग गई मुझे। और ये ड्रामेबाज, इतने से में लग गई तुम्हें? ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। संभाल लीजिएगा भोलेनाथ, काश मैं इन दोनों को जिंदगी भर इसी तरह से एक साथ देख पाऊं। पता नहीं कब तुम्हें मैं अपने दिल की बात बता सकूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ वृंदा, लेकिन क्या तुम मुझसे कभी प्यार करोगी? क्या मैं अंकुर से सच में प्यार? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा एक होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अच्छा सुनो ना, मैं आता हूँ अभी। अच्छा कहाँ जा रहे हैं आप? आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? माँ मैं जरा मोड़ से आता हूँ, ठीक है? आता हूँ। अरे गुरु, कहाँ जा रहे हो? जाने दो, आज तो शिवरात्रि है, बाबा का प्रसाद लेने का दिन। चलो। अरे चलो, हर साल ही तो आज के दिन रात भर बाबा का प्रसाद पीते। हाँ, इस बार तूने कुछ बताया ही नहीं, भूल तो नहीं गया ना? हाँ चलो यहाँ से चलो। इतने बेकार के दोस्त बना रखे हैं, ये लोग खुद तो डूबेंगे ही, साथ में आपको भी लेकर डूबेंगे। हे भगवान, भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
अरे भुकाई ही तो हमारे ग्रुप का लीडर है। हाँ। अरे यही तो हमें बुला बुला कर खिलाता पिलाता है। अरे तुम बताओ ना। चलेगा ना फिर? क्या हुआ? कुछ कहते क्यों नहीं? आप क्या फिर से वही सब करने की सोच रहे हो? चलो चलो चलो, देखो सब इंतजार कर रहे हैं, चलो। अरे मैं जानता हूँ आज शिवरात्रि है। पता है आज मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरी बहन ने सबने व्रत रखा हुआ है। पहले शिव जी को जल चढ़ाएंगी, उसके बाद हम प्रसाद लेंगे। वही तो मैं जानता था, भुकाई अपने दोस्तों को कभी मना नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, तुम जाओ जल चढ़ा कर आ जाओ, तब तक हम प्रसाद के लिए इंतजार कर लेंगे। कोई बात नहीं, प्रसाद ले लेना, लेकिन वो मंदिर वाला प्रसाद, तुम लोगों के साथ वो नशे वाला नहीं। तुम लोग चलो ना, मंदिर चलो, तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा। चलो। पापी कैसे भक्त बन गया है, बड़ा अच्छा बन रहा है आजकल। अरे जाने दो इसे, अब तो ये बीवी के पल्लू में छुप कर रहता है। बिल्कुल बकवास मत करना, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालना। पापा, मैंने नशा करना छोड़ दिया है और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम लोग मेरी तरह नशा करना छोड़ दो। चलो, इतने सालों बाद ही सही भैया ने खुद को बदल लिया। यही तो मैं हमेशा से चाहती थी। क्या हुआ? मैंने तुमसे जो कहा वो सुना? क्या? अरे क्या मतलब? मैंने अभी अभी जो कहा था तुमने नहीं सुना, है ना? नहीं, वो तुम सारा दिन इतनी बकबक करती हो ना, इसलिए याद नहीं रखता। क्या कहा तुमने? मैं बकबक करती हूँ? नहीं, बकबक नहीं करती। बकबक करके मेरा दिमाग चाट जाती हो पूरा। माँ आप देख रही हो ये शेरलॉक क्या कह रहा है? ए सुनो, तुम दोनों से कह देती हूँ, कि तुम दोनों मुझे अपने झगड़ों में बिल्कुल मत घसीटा करो। अच्छा हुआ, और करो मेरी कंप्लेंट करो। माँ आप इस शेरलॉक को सपोर्ट कर रहे हो, है ना? आप दोनों बहुत गंदे हैं। बस आंटी ही अच्छी है, बस वही है जो मेरी तरफदारी करती है। आप दोनों ही ना बहुत बुरे हो। तुम कभी भी बड़ी नहीं होगी ना तितिर, जैसे बचपन में बहस किया करती थी, बस अभी भी बिल्कुल वैसे ही बहस करती हो। हाँ तो करूँगी, मैं जैसी हूँ बिल्कुल वैसे ही रहूंगी। अच्छा देखिए, मैं पहले ही बता देती हूँ कि बेस्टी ने जिस मंदिर के बारे में बताया था हम वहीं जाएंगे, ओके? अरे बाबा, तुम क्या ये बेस्टी किए जा रही हो कब से? ना, हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उस मंदिर में बहुत भीड़ होती है। होने दो भीड़, मैं वहीं जाऊंगी क्योंकि वही एकलौता अच्छा मंदिर है और बेस्टी ने कहा है तो फिर गलत हो ही नहीं सकता। तुम्हारी ये बेस्टी अभी तो मिली है तुमसे। मिली भी क्या, बस एक बार बात हुई है। उसके कहने से तुम उस भीड़ वाले मंदिर में पूजा करने जाओगी? सुनो ना बेटा, देखो बेटा, अंकुर की बात मान लो ना। ये कह रहा है ना कि मोहल्ले में एक छोटा सा मंदिर है, चलो ना बेटा वहीं चलते हैं। देख, तुम इतनी भीड़ में जाकर पूजा कर पाओगी? बताओ मुझे। इससे तो अच्छा है ना मोहल्ले वाले मंदिर में ही चलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, कौन से मंदिर में पूजा करते हैं ये जरूरी बात नहीं है। ये जो तुम इतने दिनों से पूजा कर रही हो बेटा, यही होती है सबसे जरूरी बात। और भगवान हर जगह होता है बेटा। तुम चलो अंकुर, जहाँ लेकर जाएंगे हम वहीं चलते हैं। नहीं, मैं उसी मंदिर में जाऊंगी। और क्यों नहीं कर पाऊंगी? अगर बेस्टी कर सकती है तो मैं भी पूजा कर सकती हूँ। बाप रे बाप, फिर शुरू हो गया इसका बेस्टी का गुणगान गाना। चुप, तुम जल कुकड़े हो, तुम्हें पता है। सुनो, कोई इंसान होते हैं जिनके साथ कुछ पल बिताते ही ना मन बहुत अच्छा हो जाता है। उनके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है वो हमारे अंदर आ जाती है। और मेरी बेस्टी बिल्कुल वैसी ही है। पता है, पहली बार मिलकर ही ना मुझे तो उससे प्यार ही हो गया था। ये कोई मकसद नहीं है, मेरा प्यार है। मैं वृंदा से प्यार करता हूँ। ओए, हाँ? क्या हुआ? हाँ, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात या फिर
या फिर तुम मुझे फिर से इग्नोर कर रहे हो? हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। वही तुम जो कह रही थी ना, तुम्हारी बेस्टी बहुत पॉजिटिव इंसान है। क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा मूड अच्छा था, अचानक से मूड ऑफ क्यों हो गया? क्या बात है? अरे बताओ ना मुझे, बताओ। अरे बताओ ना, मैं किसी को नहीं कहूंगी, ट्रस्ट मी। नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। शर्लॉक, तुम बहुत बातें छुपाना सीख गए हो। बताओ ना मुझे। अरे बाबा बोल तो रहा हूँ कुछ नहीं हुआ है। देर हो रही है, चलो। आंटी अब चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 बेटा चलो। हाँ सुनो ना, इस बार लगता है कि मेरा प्लान काम करेगा। इस बार लग रहा है मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा। मैं तो दिन रात अंकुर को देखती हूँ ना, कैसे उदास उदास सा रहता है, कैसे किसी से बात तक नहीं करता, चुपचाप बस अकेला बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही तितिर सामने आती है, तुरंत उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नहीं नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कोई चाल नहीं चली, बस जैसा चल रहा है वही बता रही हूँ। मैंने कुछ किया नहीं और कुछ कहा भी नहीं, मैं बस गाड़ी को थोड़ा थोड़ा करके धक्का दे रही हूँ। तुम बताओ, मेरा एक ही तो बेटा है, वो भी कितने टाइम से घर से बाहर था, उसे लेकर तो मेरे कितने सारे सपने हैं। तितिर जैसी इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़की मेरे बेटे की पत्नी बने, इससे ज्यादा एक माँ को और क्या चाहिए होगा, बताओ तुम। अच्छा मैं रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। हाँ हाँ तुम भी ख्याल रखना। हाँ हाँ हाँ। क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। देख रहा हूँ कि तुम आज बहुत खुश हो। खुश तो होंगी, अपने बेटे को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तितिर के साथ अंकुर को देखा है, मेरा बेटा कितने दिनों बाद हंस रहा है, बातें कर रहा है, सबके साथ बैठकर एंजॉय कर रहा है। अंकुर के चेहरे पर कितने दिनों बाद ऐसी हंसी आई है ना। हाँ तुम ठीक कह रही हो। दरअसल दोनों बचपन के दोस्त हैं ना, और बहुत दिनों बाद मिले हैं, इसलिए वो दोनों खुश हैं। तितिर बहुत ही प्यारी लड़की है ना, बहुत अच्छी लड़की है। तितिर और हमारे अंकुर की दोस्ती बहुत बहुत ही प्यारी है, कुछ अलग सी है। अच्छा तुम क्या सोच रही हो, बताओगी? हर हर बम बम। एक मिनट। मैं उतर जाऊंगी। अरे हाथ में थैली लेकर कैसे उतरोगी? अरे मैं आराम से आहिस्ता आहिस्ता, आराम से उतरो। ये लो। लाओ। माँ, वृंदा दीदी, हम लोग वैसे कुछ देख नहीं रहे। आप लोग भी कुछ मत देखिए। नहीं, मैं कुछ नहीं देख रही। एक लगाऊंगा ना क्या? चलो चुपचाप। चलो दुष्ट लड़की। चलो चलो सब आराम लोग। से। लाई मुझे दीजिए ना। नहीं ठीक है, मैं ले लूंगी। मुझे पता है आप ले लेंगी, फिर भी दे दीजिए। किसी को पकड़नी नहीं है, मुझे दे दीजिए। प्लेट मुझे दे दीजिए। ओ माँ, जल्दी जल्दी चलिए, वरना हमें पूजा करने में देर हो जाएगी। अरे अनु रुको, चल रहे हैं ना। अच्छा हुआ आपने गाड़ी का इंतजाम कर दिया, वरना ये लड़की। ए अनु रुको। सम्राट जी आपने एकदम एंड मौके पर सरप्राइज दे दिया, लेकिन अरे इस बारे में गाड़ी में कितनी बात कर चुके हैं और कितनी बार बात करेंगे, बस करो। अरे अनु मैं आता हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। ओ माँ, कह रही थी कि अगरबत्ती नहीं ला पाई मैं। पहले हम अगरबत्ती खरीद लें, उसके बाद मंदिर में चले। चुटकी तुम आगे जाओ, हम लोग आ रहे हैं। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। आइए। अच्छा तुम क्या सोच रही हो, बताओगी? मैं क्या सोचूंगी,
जो सोच रही हूँ वो बता तो दिया। दरअसल तितिर और अंकुर की दोस्ती बहुत ही अलग है, स्पेशल। पति पत्नी का रिश्ता तभी अच्छा होता है जब उस रिश्ते में दोस्ती बहुत ही अच्छी हो। तुम गलत सोच रही हो। शायद तुम ये सोच रही हो कि अंकुर बहुत खुश है, लेकिन मैं जानता हूँ अंकुर दिल से खुश नहीं है, क्योंकि अंकुर अभी भी वृंदा से ही प्यार करता है। फिर वही बेकार की बात, वृंदा वृंदा वृंदा। वृंदा अंकुर की पत्नी बनेगी? बिल्कुल भी नहीं। वृंदा कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती। और आप किसके साथ किसकी तुलना कर रहे हैं? कहाँ? एक प्यारी, खूबसूरत, सुशील, पढ़ी लिखी लड़की तितिर, और कहाँ वो कैरेक्टरलेस वृंदा। और सुनिए, मेरे बेटे के साथ तितिर जैसी लड़की ही पत्नी के रूप में सूट करती है। सब देखते हुए भी अगर अंधों की तरह बात करेंगे तो मुझे आपसे बात नहीं करनी। देखो, मेरे पास आंखें भी हैं और मुझे सब दिखाई भी दे रहा है। दरअसल तुम्हें अभी हीरे की पहचान नहीं है। हाँ, तितिर बहुत अच्छी लड़की है, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा, लेकिन अंकुर को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसलिए तुम्हें एक बात कह रहा हूँ पूर्वी। देखो, अगर बेटे का भला चाहती हो तो आज शिवरात्रि का दिन है। भगवान से प्रार्थना करो कि वृंदा इस घर की बहू बनकर आए, वरना एक बहुत बड़ी मुसीबत के लिए तैयार रहना। बड़े आए। भगवान से मैं ये सब मांगूंगी, मैं तो इसका उल्टा ही मांगूंगी, और वही होगा भी। वृंदा इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सच में कितनी भीड़ है यहाँ। सच में शेरलॉक, तुम ठीक ही कह रहे थे। अब मैं तुमसे क्या कहूँ बताओ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तब तुमने मेरी बात सुनी नहीं। आंटी की तबीयत खराब है और इस हालत में आंटी को इस भीड़ में ले आई, जबरदस्ती खींच कर लाई। और तुम भी इतनी ज्यादा भीड़ में कैसे करोगी पूजा, मुझे पता नहीं। उफ, हर वक्त ज्ञान मत दिया करो। ए, देखो, मैं दोनों से कह देती हूँ, मेरी वजह से तुम दोनों बिल्कुल झगड़ा मत करना। मैं ठीक हूँ, अब भगवान के मंदिर में आ ही गई हूँ तो देखना सब अच्छे से हो जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। दोनों मुझे लेकर बिल्कुल चिंता मत करना। और तितरी कह रही थी ना कि इस मंदिर में बहुत मानता है। जब मैं इस मंदिर में आ ही गई हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो। चलो पूजा करते हैं। क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? बेस्टी को ढूंढ रही हूँ। देखो, बेस्टी ने मुझसे कहा था कि मैं इस मंदिर में आऊँ तो बेस्टी भी इसी मंदिर में जरूर आएगी। अच्छा शेरलॉक, अगर तुम्हें बेस्टी कहीं भी दिखाई देना तो मुझे तुरंत बता देना। मैं तो उसका फोन नंबर भी लेना भूल गई। फोन नंबर तो लेना पड़ेगा ना। लो, सुन लो मेरी बेटी की बात। ये कैसे पहचान लेगा तुम्हारी बेस्टी को? इसने देखा है कि तुम्हारी बेस्टी को पहचानता है उसे? ओहो, ये बात तो मेरे दिमाग में, देखा ना, दिमाग में आई ही नहीं। ऐसी थोड़ी ना कहता हूँ, तुम्हें किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दिन ब दिन तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब होते जा रहा है और आज तो बिल्कुल श्योर हो गया हूँ मैं। ए देखो, हर वक्त मुझे परेशान मत किया करो। करूंगा, मैं तो करूंगा परेशान। बेवकूफों जैसी बातें करोगे तो करूंगा परेशान। मतलब देख रही आंटी आप कैसी बातें कर रही है, जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ उसे कह रही है मैं ढूंढ के लाऊं। क्या बात कर रही हो? सुनो, तुम मेरी बेस्टी को देखते पहचान जाओगे क्योंकि वो सबसे अलग है। वो अगर हजारों की भीड़ में भी खड़ी है ना, फिर भी दूर से ही नजर आ जाएगी। पता है शेरलॉक, बेस्टी की आंखें ना बहुत इंटरेस्टिंग। कोई तो बात है, मतलब आंखें देखकर ऐसा लगता है जैसे स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट। वाओ बाबा, तुमने एक दिन में इतना कुछ समझ लिया? हाँ, अरे समझूंगी क्यों नहीं। माँ अगर आप भी देखती ना तो आप भी समझ जाती। वृंदा भी तो बिल्कुल ऐसी ही है। उसे देखकर मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ। हर वक्त वो मुझे कुछ ना कुछ तो सिखाई ही जाती है। और उसकी आंखें भी तो, जाने दो, कोई फायदा नहीं। वृंदा शायद नहीं आएगी, शायद पूजा करने ही नहीं जाए। शेरलॉक, चलो
हाँ चलो आंटी चलिए। भैया मोमबत्ती दीजिए ना, और अगरबत्ती भी दीजिए। चलो 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 जल्दी चलो, अब हमें मंदिर चलना है। एक गलती हो गई हमसे, मिठाई लेनी होगी ना। अंकुर मिठाई कहाँ से खरीदे? ओ हाँ, मिठाई भी तो लेनी थी। हाँ। तो फिर आंटी उधर वहाँ पे एक दुकान है, चलिए। उस तरफ? हाँ। हाँ चलो चलो चलिए चलिए चलिए। चलो चलो चलो। माँ देख लीजिए, तो और कुछ तो लेना बाकी नहीं है ना? सब ले लिया है ना? अरे हाँ, सब कुछ ले लिया है। तुम चलो तो जल्दी से, कितनी लंबी लाइन है। चलो चलिए। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। मुझे पता था तुम आओगी, तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी। मैं तो तुम्हारे लिए ही आई थी। इस तरह का सपना क्यों आया मुझे? वृंदा, हाँ क्या सोच रही हो? कहा भाभी, कुछ भी नहीं। तो पता है मेरी माँ क्या कहती है? शिवरात्रि के दिन लड़कियों को बिल्कुल भी उदास नहीं होना चाहिए, वरना बड़ा अपशकुन होता है। पर मैं तो उदास नहीं हूँ भाभी। वृंदा, मैं तुम्हें जानती हूँ, समझती हूँ मैं तुम्हें। कल रात से ही तुम्हारा मन बहुत खराब लग रहा है। तुम मुझे बताओ ना, क्या हुआ है तुम्हें? भाभी यकीन कीजिए मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वृंदा, तुम ठीक नहीं हो, और क्यों ठीक नहीं हो ये भी मैं जानती हूँ। माँ ने जो कहा था उसकी वजह से तुम्हारा मन खराब है ना? वृंदा, बहुत दिन हो गए, अब तो टाइम रहते कोई फैसला करना ही होगा ना तुम्हें। तुम माँ को बताती क्यों नहीं कि तुम अंकुर को पसंद करती हो? भाभी क्या कर रही हैं भाभी? ये आप क्या कह रही हैं? आहिस्ता। वृंदा, मुझे रोकने से क्या फायदा है? क्या तुम अपने खुद के मन को रोक पाओगी? वृंदा, तुम जिससे प्यार करती हो उसे एक ना एक दिन तो दिल की बात बतानी ही होगी ना। आखिर कैसे रोक कर रखोगी अपने दिल को? और रोक भी लिया तो कितनी तकलीफ होगी ये पता है वृंदा? और तुम कब तक अपने दिल की बात दिल में दबा कर रखोगी, बताओ मुझे। क्या कहने लगी हैं आप भाभी? छोड़िए ना। नहीं वृंदा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम शिव जी को जल चढ़ाकर अपनी जिंदगी की बाधाएं, दुख, तकलीफें सब दूर हो जाए ऐसी प्रार्थना करोगी आज। और ये भी प्रार्थना करोगी कि तुम एक प्यारी सी जिंदगी जी सको अंकुर के साथ, ठीक है? ऐसा नहीं होगा भाभी। मैं जानती हूँ आप लोग नहीं समझेंगे। ये शादी, परिवार, ये सब मेरे लिए नहीं है। ये तय करने वाली तुम कौन होती हो वृंदा? ये हक सिर्फ उनका है। जो कुछ भी होगा उसका फैसला करने का हक उन्हें है। भोले बाबा चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। अगर वो चाहे तो अभी के अभी अंकुर को तुम्हारे सामने ले आए। तुम्हारे चाहने या नहीं चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता वृंदा। आज वो चाहे तो तुम्हें बता सकते हैं कि कौन तुम्हारा जीवन साथी है। क्यों ये सारी बातें कर रही हैं भाभी? आप जानती हैं मैं इन सारी बातों से हमेशा दूर रही हूँ। अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैंने हमेशा सारी जिंदगी सिर्फ आप लोगों के बारे में ही सोचा है। आप, अनु, माँ, भैया, चुटकी, टुकाई, शालुक, आप सभी मेरा परिवार हैं। और अगर मैं सच कहूँ तो भाभी, मैं अभी इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। वृंदा, तुम सोच रही हो इस बारे में। तुम ना चाहते हुए भी तुम सोच रही हो, और तुम्हारे चेहरे से ये साफ साफ पता चल रहा है।
वृंदा, मैं तुम्हें बहलाने के लिए कुछ भी नहीं कह रही हूँ। भोलेनाथ चाहे तो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकते हैं। मैंने खुद ये महसूस किया है वृंदा। तुम दिल से इनको पुकारो, तुम जो मांगोगी भोलेनाथ तुम्हें जरूर देंगे। सारी मुसीबतें, अड़चने, तकलीफें सब दूर करेंगे भोलेनाथ। और देखो वृंदा, परिवार तो है, हम सब है। वृंदा, कल अगर तुम्हारी शादी हो जाती है तो हमें पता है कि तुम तब भी हमारे साथ रहोगी। हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, जैसे तुम हम सबको हंसते मुस्कुराते देखना चाहती हो, वैसे ही हम भी तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। अंकुर? अभी अभी क्या मैंने अंकुर को देखा? नहीं नहीं, वो यहाँ कैसे आ सकता है? वो क्यों आएगा यहाँ? मुझे गलतफहमी हुई होगी। पक्का नहीं था ना वो? अंकुर? कुछ भी। क्या हुआ, कुछ कहेंगी? नहीं नहीं, सॉरी। दरअसल मैं किसी और को ढूंढ रही थी, सॉरी। पता था तुम मुझे यहाँ मिलोगी। पता है, मैंने ये बात सबसे की थी और मैंने प्रे भी किया था कि तुमसे मुलाकात हो जाए। ऐसी बात है? वैसे तुमने मंदिर का नाम तो बड़ी अच्छी तरह से याद रखा। डेफिनेटली, तुमने मुझसे कहा था तो मैं याद नहीं रखती। तो तुम यहाँ पूजा करने आई हो? किसके साथ आई हो? क्यों, शेरलॉक है ना, शेरलॉक ही तो मुझे और माँ को लेकर आया है। शेरलॉक, मैंने बताया था ना, शेरलॉक जिसके घर पे मैं और मेरी माँ रह रहे हैं, मेरा पहला दोस्त। इनफैक्ट दोस्त शब्द का मतलब ही मैंने शेरलॉक से ही तो सीखा है। अच्छा तीतिर, ये शेरलॉक क्या तुम्हारा स्पेशल फ्रेंड है? मतलब क्या उसी के लिए तुम शिवजी को जल चढ़ाने आई हो? नहीं, धत, तुम भी हद करती हो बेस्टी। और पता नहीं फिर कब कहाँ किसके साथ जोड़ी बन जाए, ये कोई बता सकता है? ये तो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ ही जानते हैं। और सुनो, मुझे लगता है जीवन साथी बनने के लिए अच्छा दोस्त ही बनना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन पता है तुम्हें तीतिर, वो कहते हैं ना, जन्म, मृत्यु, शादी तीनों भगवान की मर्जी है। इसीलिए ये सब भगवान पर छोड़ देना ही अच्छा है ना? राइट। हाँ, मैं देखता हूँ। नहीं, एक्चुअली मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है। मोबाइल पर देखने में जरा मुश्किल होगी, तो मैं घर जाकर एक बार चेक करता हूँ। मुझे यहाँ से निकलने में 1-1.25 घंटा तो लग ही जाएगा। अच्छा, आंटी, तितिर कहाँ है? तितिर कहाँ गई? अब क्या बताऊं बेटा, कहाँ गई ये लड़की? कहाँ अभी आती हो और अभी तक दिखाई नहीं दे रही। अरे ये लड़की भी ना सच में पागल है आंटी। मैं देखता हूँ उसे, मैं जाकर देखता हूँ, ठीक है? अब इस भीड़ में उसे कहाँ ढूंढूं मैं? देखो जरा, ये रहा। तुमने वृंदा को कहीं देखा क्या बेटा? हाँ, अभी तो यहीं देखा था। जरा उसे ढूंढो ना तुम। हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ, मैं अंदर जाती हूँ। वृंदा, तुम यहाँ हो? वहाँ आंटी तुम्हें कब से ढूंढ रही हैं? मैं दरअसल यहाँ जरा, अरे वो ये मिल गई थी इसलिए बस थोड़ा सा। सोमराज, तीतिर,
तितिर ये सोमराज है। हाय तितिर। मैं सोमराज। वृंदा, तुम तो आंटी को जानती हो, तुम दिखाई नहीं दी तो बेचैन हो गई वो, और बहुत डर गई कि कहीं खो तो नहीं गई तुम। यहाँ इतने लोग हैं, इतना शोर है, इसलिए। सच में माँ इतनी टेंशन लेती है ना। आप चलिए, मैं आती नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें साथ लेकर ही चलूंगा। क्योंकि आपको लेकर नहीं गया तो आंटी मुझे बहुत डांटेंगी। सॉरी तितर, आज आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। वृंदा को लेकर नहीं गया ना तो आंटी को चैन की सांस नहीं आएगी। ओके ओके ठीक है, मेरी माँ भी मुझे ढूंढ रही होंगी। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं। बाय। ठीक है, चलो चलो चलो, चलती हूँ तितिर। चलो 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 चलो। ए तितिर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा जब मन करेगा तब तुम इधर उधर चली जाओगे, है ना? वहाँ आंटी कितनी चिंता कर रही है तुम्हारी, पता है? अरे बाबा, यहाँ ऑलरेडी इतनी ज्यादा भीड़ है, ऊपर से तुम कहीं खो गई तो मैं कहाँ ढूंढूंगा खो तुम्हें? गई मैं? पहले तुम बताओ, खो गई मैं? नहीं खोई हूँ ना। उफ बाबा, तुम समझते क्या हो आखिर मुझे? देखो, आंटी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है मुझे नहीं पता, वो तुम आंटी से पूछोगी तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ शायद वो तुम्हें ठीक से नहीं पता। मैंने अभी क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल चुप। आज ना मेरा मूड बहुत अच्छा है, बिल्कुल खराब मत करना तुम। पता है, तुम्हें पता है कि मैं किससे मिली हूँ अभी? बेस्टी से मिली मैं अभी, और साथ में ना बेस्टी का बॉयफ्रेंड भी था। यस। सुनो ना, छोड़ो ना, ये सब जाने दो। तुम यहाँ जो करने आई थी वो तुम प्लीज कर लोगी? तुम अभी आंटी के पास चलो, शिव जी को जल चढ़ाने आई थी ना, तो वो कर लो तुम पहले, उसके बाद घर चलो। यहाँ इतनी भीड़ और इतने शोर शराबे में ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज समझने की कोशिश करो। पता है, तुम ना बहुत अजीब से हो गए हो, जानते हो? चलो अब यहाँ से। अरे बाबा, मैं चल रही हूँ। अरे इस बार भी बेस्टी का नंबर लेना ही भूल गई, फिर गड़बड़ हो गई। शर्लॉक, एक मिनट रुकोगे? मैं भाग कर जाऊंगी, बेस्टी का नंबर लूंगी और आ जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम फिलहाल मेरे साथ चलोगे। प्लीज शर्लॉक, ऐसा मत करो तुम। अच्छा ओके ओके ओके, सुनो, तुम भी मेरे साथ चलो। चलो साथ चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अगर इस समय तुम्हारे साथ चलूंगा तो तुम बक करके मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब कर दोगी। इससे अच्छा तुम मेरी बात सुनो, तुम मंदिर में चलो, पहले आंटी के पास चलो, वहाँ तुम शिव जी को जल चढ़ाना। उसके बाद अच्छा, तुम्हारी बेस्टी भी मंदिर में है ना, तो तुम्हें तुम्हारी बेस्टी वहीं मिल जाएगी, और वहाँ से नंबर भी ले लेना। और सुनो, तुम फिलहाल पहले मेरे साथ मंदिर चलो, आंटी वहाँ इंतजार कर रही है। चलो मेरे साथ चलो। बिल्कुल भी नहीं, चलो चलो मेरे साथ। सबको खुश रखिएगा भोलेनाथ। मैं, रौनक, हमारा बच्चा, हम सबको हमेशा एक साथ रखिएगा। और दीदी, देखिएगा दीदी को और तकलीफ ना उठानी पड़े। अब दीदी की जिंदगी भी आप संवार दीजिए भोलेनाथ, ताकि दीदी अब जरा खुद के बारे में भी सोचे। और सबसे बड़ी बात, दीदी को अपने प्यार से मिलवा दीजिएगा। भाभी? हाँ भाभी, आपको याद है पिछली बार शिवरात्रि के दिन चुटकी और शालुक ने कितना एंजॉय किया था? कैसे याद नहीं रहेगा? साल बीतते बीतते कैसे शालुक की शादी हो गई। हमें अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में इतना कुछ हो जाएगा एक साल में। हो सकता है इस बार शालुक अपने ससुराल वालों के साथ पूजा कर रही होगी, वही बहुत एंजॉय कर रही होगी। माँ से छुपाकर उसे एक बार फोन करना होगा। हाँ भाभी, आप फोन कर लीजिए। काश ऐसा ही हो ईश्वर, शालुक खुश हो वहाँ, बस वो हमेशा खुश रहे। मेरी बहन को और कोई तकलीफ मत दीजिएगा भगवान। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मवे वंदना मृत्यु मोक्षायमामृता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
वृंदा, फिर से क्या सोचने लगी तुम? क्यों बार बार इतनी उदास हो जाती हो तुम? इतना मत सोचो वृंदा, जो होगा सब अच्छा होगा। सब भोलेनाथ पर छोड़ दो तुम, देखना वो सब संभाल लेंगे। समझ गई? मंजरी, हाँ आती हूँ। वृंदा, ए वृंदा, यहाँ आओ। मैं जानता था तुम आओगी। तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी। मैं तो तुम्हारे लिए ही आई हूँ, तुम्हारे भले के लिए पूजा की। नहीं, मैं अंकुर के बारे में नहीं सोचूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और ये सपना झूठा है, सपने कभी सच नहीं होते। हर हर बम बम महादेव महायोगी महेश्वरम विश्वबीजं भवभयहरणं शिवनामृतं। हर हर बम बम महादेव महायोगी महेश्वरम। क्या बात है बेटा, मन में कोई चिंता है तुम्हारे? बाबा भोलेनाथ से हाथ जोड़कर दिल की सारी बातें कह दो, देखना बाबा भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। मेरे दिल में अंकुर के लिए जो कुछ भी क्यों ना हो, बस मैं चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे, हमेशा हंसता रहे। उसे बहुत अच्छी जीवन साथी मिले भोलेनाथ, और वो हमेशा उसे बहुत खुश रखे। भगवान संभाल लीजिएगा, आप अंकुर का ख्याल रखिएगा भगवान। वृंदा, वृंदा है ना? नहीं, वृंदा नहीं है। शायद मुझे कुछ गलतफहमी होगी। शायद उसने तो व्रत भी नहीं रखा होगा, या किया भी होगा तो शायद सोमराज के लिए किया होगा। मैं कौन ही हूं अब? अरे तुम लोग, मैं तो तुम दोनों को देखते ही पहचान गया था। अरे तुम दोनों साथ में यहाँ आए हो। देखो, मैंने कहा था ना भोलेनाथ ने खुद अपने हाथों से तुम दोनों की जोड़ी बनाई है। हाँ, अरे इसीलिए तुम दोनों को एक साथ अपने दर्शन का मौका दिया है, तभी तो साथ में आए हो ना। पंडित जी, आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए ताकि इस बार उसे सही जीवन साथी मिल जाए। हमारे परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते मेरी बेटी अपने बारे में सोचना ही भूल गई है। इसे जरा समझाइए कि अब वो बस अपना घर बसा ले। मैं कैसे किसी को समझा सकता हूँ बेटा? मैं तो भोले का सेवक हूँ, बस जो करना है वही करेंगे। अब हर चीज के लिए भोलेनाथ के आशीर्वाद की जरूरत है, बस फिर कोई चिंता नहीं होगी। तुमने पूजा की है तो शिव शंभू
फल तो देंगे ही। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम जैसे चाहती हो वैसे ही तुम्हारी बेटी की शादी होगी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम जैसे चाहती हो वैसे ही तुम्हारी बेटी की शादी होगी। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। काश ऐसा ही हो बाबा, काश ऐसा ही हो। मेरी बेटी का एक बार घर बस जाए। ये क्या, ये सारी बातें मेरे सपने जैसी क्यों हो रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ आप लोग बात कीजिए, मैं भी आती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? मुझे लगा जैसे वृंदा यही थी और वो लोग तो इस मंदिर में आते हैं पूजा करने के लिए, तो क्या आज भी आए होंगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? मुझे लगा तो था कि वृंदा यही है। अरे शेरलॉक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो तुम लोगों की पूजा हो गई? हाँ, हमारी पूजा तो हो गई है। अरे माँ ना वो डोनेशन वाले काउंटर के पास गई है। अरे मंदिर का ऑफिस है ना, वहीं गई है। अच्छा। शेरलॉक। हाँ? अच्छा, तुम तो एक भी बार दर्शन करने गए ही नहीं। यहाँ तक कि तुमने जल भी नहीं चढ़ाया, मंदिर में भी नहीं गए। क्यों? हाँ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है ना, तुम लोगों ने पूजा कर ली ना, इतना ही काफी है। तुम अपने पुण्य से थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दे देना। हे भगवान, शेरलॉक तुम भोलेनाथ के मंदिर में आके ऐसी बातें कर रहे हो। देखो मैं कहती हूँ चलो ना, प्लीज चलो ना। बस एक बार भगवान के दर्शन करके आ जाना। अच्छा सुनो, मैं माँ के पास जाती हूँ, माँ को बुलाकर आती हूँ। उसके बाद हम घर चलेंगे। तब तक तुम भोलेनाथ के दर्शन कराओ प्लीज 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 प्लीज। अच्छा, ठीक है बाबा, जाके आते हैं। तुम जाओ। वृंदा दीदी कहाँ चली गई? अब घर जाना है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ, वृंदा गई कहाँ पर है माँ? मुझे नहीं पता बेटा। बस चलता जो मेरा छोड़ता ना साथ तेरा, चल यारा खत्म हुआ दो पल का साथ तेरा। चाहता था साथ रहना उम्र भर, किस्मतों को ना सका मैं बदल। आज मैनू रोकी ना तू रोकी ना, आज मैनू जान दे रोकी ना तू रोकी ना, आज मैनू रोकी ना तू रोकी ना, आज मैनू जान। तुम एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो ना। तुम अपना काम निकलवाने के लिए तुम मेरे बेटे को यूज कर रही हो कि ये तुम्हारी चाल है? मेरे बेटे को बेवकूफ बनाकर मेरे बेटे की पत्नी बनना चाहती हो ना? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हंसाए तुझे या खुद के आंसू छुपाए, सांस साथ लेने वाले रह गए
सफर में लेके हम लौट ना पाए शायद, फिर मिल ना पाए शायद, तुम ऐसे रोगे तो हम जा ना पाए शायद। आज मैनू रोकी ना तू रोकी ना, आज मैनू जान दे रोकी ना तू रोकी ना। कहकर गई थी जल्दी आती हूँ, लेकिन कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। नहीं तो ये लड़की भी अचानक से कहाँ गायब हो जाती है। अरे बाबा, बच्चे हैं, सबको भूख लगी है, घर भी जाना है, इतनी भीड़ है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। अब सुनिए ना, जरा देखिए ना कहाँ चली गई वृंदा। हाँ पापा मुझे बहुत भूख लग रही है, जाकर देखिए ना बड़ी बुआ कहाँ है। हाँ बेटा, मुझे भी बड़ी भूख लगी है, मैं कुछ देखता हूँ, तुम यहीं रहो। अच्छा सुनिए ना भैया, आप अनु के लिए कुछ खाने के लिए ले आइए, मैं जाकर देखता हूँ वृंदा कहाँ है। अच्छा ठीक है, आप जाइए, तब तक मैं अनु के लिए बिस्किट वगैरह लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है? आप जाइए, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ आता हूँ। तो आप सब देख सकते हैं कि ये मेरी माँ है। रुकिए ना, और आज हम लोग ने शिवरात्रि का व्रत रखा है, और आप देख रहे हैं ना, हम दोनों, देखिए तो जरा, हम दोनों ही आज इंडियन आउटफिट में तैयार हुए हैं। तो आप सब बताइए कि आज हम इंडियन आउटफिट में कैसे लग रहे हैं, बताइए बताइए। कहीं भी शुरू हो जाती हो। देखो ना अंकुर कहाँ चला गया है। हाँ जाओ ना बेटा, ढूंढ कर लाओ ना उसे, कहाँ गया देखो ना। जाओ अच्छा। जाओ ना। ओके फ्रेंड्स, नाउ बाय। एक्चुअली सुबह से भूखे रहकर मेरे पेट में ना चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। सो सी यू सून, बाय। तितिर जाओ ना बेटा, जाओ, जा बेटा जा, ढूंढ के लाओ उसे। देख लिया वृंदा, समझ आई भगवान की मर्जी, वो हमें फिर से साथ ले ही आए। और कितनी जिद करोगी बताओ तो। भगवान भी तुम्हारे खिलाफ और मेरे साथ है। वृंदा, तुम जिससे प्यार करती हो, तुम्हें कभी ना कभी तो उसे अपने दिल की बात बतानी होगी ना। तुम कैसे अपने मन को रोक कर रखोगी? और रोक भी लिया तो पता है कितनी तकलीफ होगी तुम्हें। और फिर कब तक अपने दिल की बात दबा कर रखोगी, तुम मुझे बताओ। सोमराज के बारे में ना और कुछ मत कहना, मन नहीं है मेरा सुनने का। तुम मुझसे दूर ही रहो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं वृंदा से प्यार करता हूँ और वृंदा सिर्फ मेरी होगी और किसी की नहीं। वृंदा चलो मेरे साथ। वृंदा, वृंदा, सॉरी 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 सॉरी, लगी तो नहीं आपको? वृंदा, हो गया ना? अरे इतने साल हो गए वृंदा, अब और कितने झगड़े करोगी मुझसे? इतने सालों में इतनी बार झगड़ा करके
और इतना भी नहीं समझ पाई कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हो। वृंदा, सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अगर मैंने वो तुम्हें बात अभी नहीं बताई तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी तुम। क्या बात है? देखो वृंदा, वृंदा, जैसे ही जरा सी नजर हटी वैसे ही ये मजनू यहाँ आ गया। मेरा और वृंदा का रिश्ता क्या है ये तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे सोमराज। इसीलिए इस रिश्ते के बारे में तुम्हें कहने का कोई भी हक नहीं है। अंकुर ने उस दिन की बात वृंदा को बता तो नहीं थी? सोमराज, आप यहाँ पर? दरअसल आंटी तुम्हें ढूंढ रही थी, इसलिए उनकी तबीयत थोड़ा खराब लग रही है। मतलब माँ की तबीयत खराब है? क्या हुआ उनको? दरअसल इतनी भीड़, इतना शोर है यहाँ, ऊपर से सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, भूखे पेट है ना। इस बीच तुम दिखाई नहीं दी तो उन्हें जरा बेचैनी सी होने लगी वृंदा। हाँ, ये तो मेरी गलती है। माँ कहाँ है? अभी माँ कैसी है? वो तो वहाँ गाड़ी के पास ही है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अंकुर, मुझे जाना होगा, अभी माँ के पास, उनकी तबीयत नहीं ठीक है। वृंदा, तुम एक मिनट रुको। मुझे तुमसे जो बात करनी है वो बहुत जरूरी है, और अभी मैं तुम्हें वो बात नहीं बताऊंगा तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तुम एक बार अकेले में चलकर मुझसे बात कर लो ना, प्लीज। ऐसा करना ठीक रहेगा? नहीं, मतलब आंटी की तबीयत खराब है इसलिए बस। उनकी उम्र भी बहुत हो गई है ना। हाँ, माँ की तबीयत खराब हो गई है। अंकुर, मुझे जाना ही होगा, मैं चलती हूँ। वृंदा, रुको, तुम्हारी वहाँ जरूरत नहीं है अंकुर। क्यों समझ नहीं आता तुम्हें कि वृंदा तुम्हारे साथ होती है तो खुश नहीं रहती? क्यों उसे उसकी जिंदगी में खुश नहीं रहने देते? क्यों हमेशा उसके पीछे पीछे चले आते हो? उसे अपने हिसाब से जीने दो ना, और फिर मैं संभाल रहा हूँ ना सब कुछ। मैं तो हूं ना उसके साथ। अंकुर, मैं चलता हूँ। हाँ, आज ईश्वर ने हमें एक कर दिया है सोमराज, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि वृंदा मेरी ही हो। आज भगवान ने मेरे प्यार को आशीर्वाद दे दिया है। तो तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले? कोई नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे सोमराज, कुछ भी नहीं। वृंदा मेरी है, और जैसे मैं हमेशा वृंदा के साथ खड़ा रहा हूं, जिंदगी भर खड़ा रहूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, और मैं वृंदा को तुम्हारे चंगुल से बचा कर रहूंगा। आखिर क्या बात है बताओ? हाँ, वृंदा कहाँ गई है? सोम को कहा था उसको लेकर आने के लिए, गया तो गया, वापस ही नहीं आया। माँ, क्या हुआ आपको? तबीयत कैसी है? क्या हुआ बताइए, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? क्या हुआ आपको, बताइए। अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो फिर सोमराज ने क्यों कहा आपकी तबीयत खराब है? दरअसल सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, और पानी भी नहीं पिया है, इसलिए थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। माँ, मैं तो डर ही गई थी। अरे नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, बस माँ को तुम दिखाई नहीं दी इसलिए जरा बेचैन हो गई थी। अच्छा, अब तुम तो अब आ गई हो, अब घर चलोगी ना? सब गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चलूंगी ना, सब गाड़ी में है। हाँ, दरअसल अनु के पैर दुख रहे थे, इसलिए वो देखो ना गाड़ी में बैठे हैं सब। अच्छा, तुम भी तो चलोगी? इतने देर से कहाँ चली गई थी तुम? नहीं, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मंदिर में ही थी बस। अब अच्छा ठीक है, जाने दो, अब आ गई हो तो चलोगी ना घर? चलो। माँ, आंटी बहुत देर से इंतजार कर रही थी, इतनी तकलीफ हो रही थी, इसलिए सोचा तुम्हें बुला कर ले आता हूँ, बस इसीलिए आ गया। अच्छा चलो चलते हैं फिर।
नहीं जानती आप क्या चाहते हैं भोलेनाथ। क्या लिखा है मेरी किस्मत में वो भी आप ही जानते हैं। बस प्रार्थना करूंगी कि अंकुर को खुश रखिएगा। मैं उसकी जिंदगी में रहूं न रहूं वो खुश रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। दो। उफ दादी, ये तो देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। दादी पता है, ऐसा खाना अगर रोज मिलता ना बहुत मजा आता। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ए, अभी जो रास्ते में आते वक्त पूरा एक बिस्किट का पैकेट खत्म किया, वो कहाँ गई? हाँ, पहले तो खुद ही नौटंकी करके कहा हम सबके साथ व्रत रखोगी, और जैसे ही पूजा खत्म हुई वैसे ही भूख लग गई, भूख लग के करके हमारा दिमाग खराब करने लगी। क्यों? अरे वो बिस्किट तो कब का हजम हो गया है। अब मुझे फिर से भूख लग रही है, और ये सब बनाते देखकर मेरी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। ओह, तो ये बनते हुए देखकर तुम्हें भूख लग गई है, लेकिन बिस्किट अभी तक तो पेट में ही है ना? अरे छुटकी, क्यों बेकार में परेशान कर रही हो उसे? अनु बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, अच्छे से मिला देती हूँ। नहीं मिलाऊंगी तो अच्छा स्वाद नहीं आएगा और तुम्हें खाने में मजा भी नहीं आएगा। थोड़ी देर रुको। ओह बाबा, ये तो बिल्कुल भी टूट नहीं रहा। कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ। भाभी मुझे दीजिए, मैं कोशिश करके देखता हूँ। आपसे हो जाएगा? लाइए ना, एक बार कोशिश तो करके देखूं। अरे क्या वो हंस क्यों रही है? ये सारी बेल भी तोड़ दूं क्या? अरे बाबा, तुमने तो बड़ी आसानी से कर दिया है। सो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। आप लोग जानते नहीं है, मैंने अपने दोस्तों में बहुत फेमस था शिवरात्रि में बेल और नारियल तोड़ने को लेकर। नारियल मुझे दीजिए ना, मैं एक तोड़ कर दिखा देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बहुत ही भोले भाले हो। सच में बाद में पता चला घर में जितनी भी चीजें हैं सब कुछ तोड़कर तुमने हमें दिखा दिया। मैं अब समझ पा रही हूँ मेरी बेटी के साथ तुम्हारी इतनी क्यों बनती है। तुम बहुत भोले हो, एकदम भोलानाथ की तरह। मेल? कैसा मेल माँ? अरे क्यों, मेल नहीं है। मेरी बेटी के 2 हाथ हैं, पर देखा जाए तो 8 हाथ है, जिनसे सबका ख्याल रखती है, सबको संभालती है। जिस तरह से मेरी बेटी सब कुछ संभालती है, ऐसे लगता है जैसे देवी माँ है। और देवी माँ के साथ भोलेनाथ नहीं होंगे क्या? नहीं माँ, ना कोई देवी माँ है और ना ही कोई भोले बाबा। हम सब इंसान हैं और ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जाने दीजिए, आप लोग काम खत्म कीजिए और बहुत रात हो गई है, सोने जाइए सब। आज कितना थक गए हम लोग सब। मंदिर में कितनी भीड़ थी ना। अच्छा रहेगा आज सारा काम खत्म करके सब जल्दी सो जाते हैं। अनु, तुमने स्कूल का बैग जमा लिया? जाओ कमरे में जाओ, जाओ जाकर बैग जमाओ। उफ माँ, मैं खाना खाकर भी ये सब कर लूंगी। कम से कम आंटी हम दोनों को एक साथ देखना चाहती हैं। एक इंसान तो है मेरी तरफ, इतने में काम चल जाएगा। मेरे लिए इतना ही काफी है। आंटी, आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। हमारे मोहल्ले में जहाँ मैं रहता था, वहाँ जब बचपन में शिवरात्रि मनाते थे ना, तो वहाँ शिवरात्रि के दिन शिव और गौरी का नाटक होता था। इत्तेफाक कैसे हो सकता है एक ही दिन में? क्यों मैं जिस मंदिर में गई वहीं अंकुर भी आया? तो क्या सचमुच सब कुछ पहले से ही तय होता है?
जितनी बार मैं अंकुर से दूर जाने की कोशिश करती हूँ उतनी बार क्यों वो ज्यादा करीब आ जाता है मेरे। क्यों? क्या अंकुर ने जो कहा सच है? क्या सच में इंसान अपने प्यार से भाग नहीं सकता? लेकिन उसकी माँ तो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है वो। क्या हम दोनों का सच में कोई फ्यूचर भी है? कितने सालों बाद मैं साबूदाना बना रही हूँ, क्या बताऊँ अब मैं तुम्हें। हमारे यहाँ तो अब ये सब होता ही नहीं है। बहुत सालों बाद पूजा की है, मन एकदम खुश हो गया। अब हमारे घर में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। आप हैं इसलिए इस साल ये सब हो रहा है। पूर्वी से तो यह व्रत वगैरह बिल्कुल नहीं होता। देखिए, मुझसे ये निर्जला व्रत वगैरह नहीं होता है। पहले तो करती ही थी, अब नहीं होता, क्या करूं। लेकिन मैंने घर में पूजा की थी, घर पर जल चढ़ाया, भगवान को भोग लगाया, बस हो गई पूजा। उस लंबी लाइन में खड़े होकर जल चढ़ाने का वेट करना मुझसे नहीं होता यार ये सब। और फिर घर की बहू हूँ तो जबरदस्ती व्रत करना ही पड़ेगा, ये सब कहीं लिखा थोड़ी ही है। और सुनिए, साबूदाना बन रहा है, खाने को मिल रहा है, एंजॉय कीजिए। मुझ पर ज्यादा ताने मत कसिए। अच्छा ठीक है। अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। एक छोटी सी बात क्या कही, उसे बढ़ाकर इतनी दूर ले गई। माँ, आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं बेटा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए, जाओ, दिन भर की थक गई होगी ना, जाओ कपड़े चेंज कर लो। आप खाएंगी, दवा लेंगी, सोएंगी, उसके बाद जाकर चेंज करूंगी। देखा आपने, तितिर कितनी अच्छी लड़की है, कितनी केयर करती है अपनी माँ की। बस मुझे अब कोई टेंशन नहीं। ओ तितिर, अब मुझसे जो जो नहीं हो पाता है और मुझे जो जो पसंद है, सब कुछ माँ से सीखकर हमें बनाकर खिलाओगी तुम। क्यों बेटा, खिलाओगी ना? अरे आंटी, मैं यहाँ ज्यादा दिन थोड़ी ही रहने वाली हूँ। जैसे ही माँ का दिल भर जाएगा, वैसे ही हम चले जाएंगे। क्यों बेटा, तुम अभी से जाने के बाद क्यों कर रही हो? हाँ, तुम भी तो मेरी बेटी हो। और फिर तुमने तो कहा कि तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, दोबारा भी तो आओगी ना। तो आकर के होटल में रुकोगी? मैं रुकने नहीं दूंगी होटल में तुम्हें यहीं रहना होगा। नहीं 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 नहीं, हम भी किसी होटल में नहीं रुकेंगे, आकर यहीं रहेंगे और आपको परेशान करेंगे। एक्चुअली मुझे भी यहाँ आकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए तो कह रही हूँ, जाने के बाद क्यों कर रही हो? क्योंकि वापस जाकर माँ का ट्रीटमेंट भी तो कंटिन्यू करना है। अब यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई तो तब तो हमें वहीं जाना होगा ना। और ऊपर से पापा भी तो अब वहाँ पे अकेले हैं, और कितने दिनों तक वो ऐसे अकेले रहेंगे बताइए ना। अरे तुम्हारे पापा को मैं अच्छे से जानता हूँ, सारा दिन बस बिजनेस 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 बिजनेस। तुम्हारे पापा से मैं बात कर लूंगा। अरे मैं तो कहता हूँ तुम लोग यहीं रुक जाओ, तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ये सब बाद में देखते हैं कौन कहाँ पर रहेगा। लो पहले ये खा लीजिए। हाँ। ए अंकुर कहाँ है? वो कुछ नहीं खाएगा? अरे वो तो अपने कमरे में है, शुभम आया है तो उसके साथ है। अच्छा, शर्लॉक को तो साबूदाना खिचड़ी बहुत पसंद है ना? ठीक है फिर माँ लाइए, मैं उसे जाकर दे देती हूँ। ये लो पकड़ो। माँ 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 माँ, क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ माँ, अरे क्या हुआ? माँ, ओ माँ, क्या हुआ तुम्हें? माँ बस ठीक हूँ मैं। क्या हुआ है बोलिए? चक्कर आ रहा है। आपका सर चकरा रहा है ना? एक्चुअली आज पूरा दिन भूखी नहीं है ना, अब मैं इसीलिए यहाँ बैठी हूँ, मैं ताकि आप कुछ खा कर दवा ले लें। रुके, मैं दवा लेकर आती हूँ, रुके। मैं पानी लेके आता हूँ। क्या हुआ? कैसा लग रहा है अब जरा बेटर लग रहा है? हाँ बस ठीक हूँ मैं, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मेरा सर है ना बिल्कुल थोड़ा सा चक्कर आ गया था। पानी लीजिए, पानी पीकर ठीक लगेगा। ठीक है आप? थैंक यू। दरअसल बात क्या है ना, आज दिन भर बहुत थक गई थी मैं। अब शरीर पहले जैसा तो रहा नहीं।
ये लीजिए, पकड़िए, दवा लीजिए, पहले दवा लीजिए। आंटी चिंता मत कीजिए, दरअसल माँ को ना वीकनेस की वजह से ऐसा हो रहा है। माँ देखिए, आपने दवाई ले ली है, अब खाना खाइए और सीधा जाकर सो जाइए। हाँ, आज प्लीज देर तक मत जगिए, जल्दी से खाना खाकर सो जाइए प्लीज। आज बिल्कुल कोई बातचीत नहीं, ठीक है? नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। देखा आपने तितिर कितनी प्यारी है, कितना ख्याल रखती है माँ का, बहुत केयरिंग है, सबकी केयर करना पसंद है। माँ अब आपको जरा ठीक लग रहा है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। माँ देखिए, अब आप खाना खा लीजिए। ओहो, मैं पहले जाती हूँ, शेरलॉक को साबूदाना खिचड़ी दे आती हूँ। देखा, इसका हर किसी पर ध्यान है। वैसे एक और इंसान है जो सबको अपना समझती है, लेकिन उसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुम तितिर को लेकर जो सोच रही हो ये मैं जानता हूँ, पर ये सब मत सोचो। वृंदा, तुम मेरे बेटे की जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकोगी, और आज मैं उसका पक्का बंदोबस्त कर रही हूँ। क्या कह रहे तू? ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। मतलब विलन हीरोइन के घर पर डेरा जमा कर बैठा हुआ है और हीरो कुछ कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि हीरोइन हीरो की बात समझ ही नहीं रही है। क्या रहे हो तुम शुभम? इतना सब कुछ बताने के बाद मजाक कर रहे हो? अरे मजाक क्या है इसमें, सिचुएशन ही ऐसी है यहाँ पर। पर हाँ, तूने मुझसे इतनी सारी बातें छुपा कर रखी, ये तूने ठीक नहीं किया। मानता हूँ वृंदा तेरी अच्छी दोस्त है, मतलब बेस्ट फ्रेंड वगैरह जो भी है, लेकिन मैं भी तो तेरा दोस्त हूँ ना। तूने इतना सब कुछ मुझसे छुपा कर रखा। मेरी आंखों में थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। ए यार शुभम, तुम ना मेरी बात सीरियसली नहीं ले रहे हो, पता है तुम्हें? सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। मतलब वो आदमी वृंदा के घर पर डेरा डाल के बैठा है और वो आदमी वृंदा को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। वृंदा बहुत बड़ी मुसीबत में है शुभम, और मुझे उसे बचाना ही होगा, नहीं तो सारी जिंदगी मैं अपने आप को गुनहगार मानता रहूंगा। क्यों शेरलॉक, तुम क्यों गुनहगार बन जाओगे? बताना तो। हाँ, क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है बताओ ना, मैं अभी के अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। यार छोड़ो ना, वेलकम। छोड़ो ना, जाने दो अभी ये सब। ओह, जैसे ही दूसरा दोस्त आया वैसे ही मुझे साइड कर दिया है ना? ए शुभम, तुम बताओ तो क्या बात है? देखो, मेरा शेरलॉक गुनहगार बन जाए और मैं बैठकर देखती रहूं? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं कभी होने ही नहीं दे सकती। नहीं, मतलब सच में, वैसे कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अच्छा, मतलब तुम दोनों ही मुझे नहीं बताना चाहते, है ना? अच्छा शुभम, मैं मानती हूँ आज मैं पहली बार तुमसे मिली हूँ, लेकिन तुमने शेरलॉक से मेरे बारे में सुना तो होगा ही, और तुम तो जानते हो कि शेरलॉक छुपा रुस्तम है, किसी से कुछ शेयर नहीं करता। पर तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम ओपन माइंडेड हो, क्यों? है ना? इसकी तरह मुंह फुलाकर नहीं रहते। क्यों? सही कह रही हो ना? हाँ, नहीं, मैं इसकी जैसा नहीं हूँ। मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, मैं इसकी तरह नहीं। तो फिर बताओ क्या बात है? बताता हूँ। अंकुर और मेरे कॉलेज का एक दोस्त है, उसके दोस्त के साथ किसी ने चीटिंगबाजी की है, मतलब पूरी तरह से धोखाधड़ी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, और अंकुर ये सब पता चल गया। अब अंकुर ये सोच रहा है कि उस लड़की को बताए कि वो दोस्त धोखेबाज है। एक तरफ कुछ बता भी नहीं पा रहा है और दूसरी तरफ परेशान होकर बैठा है। अच्छा,
बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो मैं चुटकी में सॉल्व कर दूंगी। आइडिया, यस। सुनो, तुम उस लड़के को कॉलर से पकड़कर मारते मारते स्टेशन ले जाओ। मार खा खाकर सारा सच उगल देगा। बहुत बकवास आइडिया है, बहुत ही ज्यादा बकवास आइडिया है। अरे मतलब उसे मैं पुलिस स्टेशन ले जाऊं और वहां जाकर वो अगर सच ना बताए तो फिर मुझे ही पुलिस मारते मारते अपनी ही जेल में डाल देगी। तुम्हें तो मेरा हर आइडिया बकवास ही लगता है। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक और आइडिया है। वो ये है कि उस लड़के को पकड़ कर लाओ और पानी में डुबो दो। पानी में? तितिर, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? शुभम, तू भी किससे आइडिया ले रहा है? इसके दिमाग में कुछ नहीं है। फालतू में फंसाने वाले आइडियाज देती है। बस करो, बहुत हो गया तितिर। अब तुम सुनो, इस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम अभी थोड़ा बाहर जाओ ना प्लीज। मुझे शुभम से कुछ जरूरी बात करनी है। अरे सुनो ना, तुम्हें एक भी आइडिया पसंद नहीं आया है ना? अच्छा फिर मुझे और थोड़ा टाइम दो, मैं सोच कर बताती हूँ। अरे नहीं, तुम प्लीज अभी थोड़ा सा बाहर जाओ। प्लीज बाहर जाओ ना, मुझे शुभम से बहुत जरूरी बात करनी है। तितिर प्लीज। ठीक है, जा रही हूँ। ये साबूदाना रखा है, खा लेना। ओके? अरे सुनो, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अरे मैं क्या मजाक कर रहा हूँ, तुम बताओ ना। देखो शुभम, सोमराज अगर मेरे जैसे लड़के को इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकता है तो वृंदा तो सीधी सादी लड़की है। उसे तो वो बड़ी आसानी से बहला फुसला लेगा। और उसके घर वाले तो और सीधे साधे हैं। अच्छा अंकुर, मुझे एक बात बताना तो, ये सोमराज आखिर वृंदा के घर पर क्यों रुका है? वही तो यार, मतलब यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे भी हो, सोमराज को वृंदा के घर से बाहर निकालना ही होगा। वो जरूर कुछ ना कुछ प्लान करके आया है वहां, और वृंदा के घर पर रहने के पीछे उसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई मकसद है। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। कब बताती मैं आपको भाभी, टाइम ही कहाँ मिला। माँ की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए हड़बड़ी में वापस आ गए, और फिर घर में इतने लोगों के बीच आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। चलो लाओ। क्या भाभी? क्यों? मेरी फीस। कैसी फीस भाभी? अरे क्यों, मैंने इतनी अच्छी भविष्यवाणी जो की है पूरी हो गई। मैंने तो सोच लिया कि भविष्यवाणी करने का बिजनेस शुरू करूंगी, ठीक है ना? क्या हुआ, फिर उदास क्यों हो गई? वृंदा, क्या अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? तुम जो चाहती हो वही भगवान भी चाहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम्स बहुत है भाभी। देखिए, मैं जानती हूँ जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो जिंदगी का मतलब ही संघर्ष है। आपने ध्यान दिया है माँ कैसे हमेशा सोमराज से बातें करती हैं, एक अजीब सा माहौल बना देती हैं। मैं समझ रही हूँ वृंदा, मैं समझ रही हूँ किस बात से परेशान हो तुम। मैं तो कहती हूँ तुम अभी ये सब बिल्कुल मत सोचो। तुम अभी बस अपने दिल की बात सुनो। देखो, तुम्हारा भाई थोड़ा बहुत पैसे कमाने लगा है, मेरे बुटीक से भी कुछ पैसे आ रहे हैं। उधर टुकाई की पुलिस ट्रेनिंग की परीक्षा आने वाली है, उसने उसके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, उसे बहुत अच्छा काम मिल जाएगा। और प्लीज तुम इन सब बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचो, समझ गई? वृंदा, तुम अब धीरे धीरे करके अपने बारे में सोचना शुरू करो, क्योंकि हम सबको अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ता है। तुम अगर खुद खुश रहोगी तभी देखना तुम घर में हर किसी को खुश रख पाओगी। और तुम तो कितनी स्ट्रॉन्ग लड़की हो वृंदा,
तुमने पूरी जिंदगी हम सबको संभाल कर रखा है, हमारा ख्याल रखा है, लेकिन आज जब दिखाई दे रहा है कि तुम इतनी दुखी हो, तो क्या हमें तुम्हें इस तरह देखना अच्छा लगेगा? बताओ। वृंदा, अंकुर तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। वृंदा, अंकुर जैसा जीवन साथी मिल पाना हर लड़की की किस्मत में नहीं होता। तुम अंकुर को ऐसे खुद से दूर मत करो वृंदा। देखो, सोमराज अच्छा लड़का है, लेकिन तुम्हें भी तो अपने बारे में सोचना होगा। मैं माँ से बात कर रही हूँ। नहीं 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 भाभी, भाभी अभी ये सब बात जरूरी नहीं है। जो होना है बाद में देख लेंगे। पता है मुझे क्या लगता है भाभी, माँ सोमराज से जो कुछ भी कह रही थी वो सब सोमराज सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन भाभी, माँ ने सोमराज से बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन सोमराज ने ठीक से, अच्छा जाने दीजिए भाभी, मुझे यकीन है सोमराज जानते हैं कि मेरी तरफ से उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और अंकुर के बारे में क्या सोचा? अंकुर के साथ तो मैंने बार बस बुरा बर्ताव ही किया है। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं तो सच में उसे किसी और लड़की के साथ देख नहीं पाती। उसे दोयल के साथ देखकर भी मुझे तकलीफ होती थी। क्या करूँ आखिर मैं? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अगर मैंने तुमसे ये बात अभी नहीं बताई तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी वृंदा। उस वक्त कुछ कहना चाह रहा था ना अंकुर मुझसे, शायद कोई जरूरी बात थी। किस बारे में? हे ईश्वर, आप तो सब कुछ जानते हैं। अब मैं आपको क्या ही बताऊं। एक दिन सब कुछ खोकर एक अलग दुनिया में कदम रख दिया था। मेरा पहले की जिंदगी, पहले का सब कुछ, सबसे खुद को आजाद करने की कोशिश की मैंने। पुराना सब भूलकर एक नई जिंदगी का हाथ थाम लिया। सोचा था जिंदगी को इसी अंधेरे में बंद करके रखूंगा। मैं नहीं चाहता था दोबारा कोई नई रोशनी आए मेरी जिंदगी में, लेकिन भगवान, वृंदा ने मेरी जिंदगी में आकर मेरी सारी दुनिया बदल दी। मेरी जिंदगी का सारा हिसाब किताब उल्टा पुल्टा करके रख दिया। भोलेनाथ, अब दोबारा अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का मन करता है। दोबारा से जीने का मन करता है। दोबारा पहले की तरह बन जाने का मन करता है। आप तो जानते ही हैं, मैंने आपसे बस एक ही चीज मांगी है। बस वृंदा को मैं अपनी जिंदगी में ला सकूं। मैं वृंदा से बहुत प्यार करता हूं। उसके बिना मुझे अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगी है। हे बोले भंडारी, आप मुझसे कभी वृंदा को अलग मत कीजिएगा। मैं वृंदा के बिना एक पल भी नहीं जी सकूंगा, चाहे मैं कुछ भी क्यों ना करता हूं। आशीर्वाद दीजिएगा कि वृंदा मुझे उसी रूप में अपना ले। भोलेनाथ, बस इतनी सी इच्छा पूरी कर दीजिए मेरी। वृंदा को कभी मुझसे दूर मत कीजिएगा। वृंदा, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वृंदा, मैं वो आदमी क्रिमिनल है। वृंदा क्रिमिनल है, तो मुझसे दूर रहो। और सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वृंदा। वृंदा, वृंदा,
वृंदा, वृंदा, सपना देख रहा था मैं। उफ, मैं तो ये टेंशन ले लेके पागल हो जाऊंगा। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या करूं मैं? ये सोमराज तो सही आदमी नहीं है, वो तो एक क्रिमिनल है। और जिस तरह से वो वृंदा की जिंदगी में जुड़ चुका है, कैसे बचाऊं मैं वृंदा को? कल अगर जबरदस्ती मैं वृंदा को सारी बातें बता देता तो फिर शायद कम से कम थोड़ी तसल्ली तो होती, पर वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। और मैंने जब वृंदा से कहा कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, इसका मतलब ऑब्वियसली मेरी बात सीरियसली इंपॉर्टेंट है, और फिर भी वो सोमराज की वो बात मानकर वहां से चली गई। वो मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मतलब समझता हूँ कि आंटी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसे जाना पड़ा, लेकिन घर जाकर एक बार फोन तो कर सकती थी। मैं उसे इतनी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता था, लेकिन उसने एक बार भी फोन करके पूछना जरूरी भी नहीं समझा। वही ना, उसकी जिंदगी में तो अब मेरी कोई जगह ही नहीं है, क्यों पूछना उसे जरूरी लगेगा? उसका परिवार नहीं, सिर्फ परिवार ही क्यों, वो सोमराज के साथ इतनी बिजी है कि मुझे भी भूल गई। मुझे क्यों अब याद रखेगी? मुझे अपनी जिंदगी से बहुत दूर कर दिया है उसने। लेकिन इस बार मैं कोई ना कोई फैसला करके ही रहूंगा। वृंदा को मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। मुझे उससे बात करनी होगी। आज वृंदा का जवाब देना ही पड़ेगा। आज या तो वो या फिर मैं। आज मैं इसका फैसला करके ही रहूंगा। या तो उसकी लाइफ में मैं रहूंगा, और या फिर वो क्रिमिनल आदमी। तो वृंदा का फोन है। अंकुर कॉल कर रहा है। ए, ये क्या कर रही हो तुम? फोन क्यों छीन लिया? उफ, शार्लॉक, मैंने तो तुम्हारे लिए किया ये। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता है तितिर। मुझे जरूरी बात करनी है, मुझे फोन चाहिए। नहीं, जो करना है बाद में करना, अभी नहीं। उफ बाबा, तुम्हें पता नहीं है, गुस्से में इंसान को कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। दिमाग शांत करो बच्चे, दिमाग शांत करो। अच्छा, सुनो, तुम एक काम करो, तुम ना गहरी सांस लो, और उसके बाद नहीं समझ आ रहा ना? पता था, मुझे प्रैक्टिकली दिखाना होगा। ऐसे डीप ब्रीथ वंस अगेन। फोन दो मुझे मेरा। सुबह हुई नहीं कि फोन आ गया इसका। क्या रात में भी इनकी बात हुई होगी, या फिर अंकुर ने अभी ही फोन किया है? नहीं, इन्हें बात नहीं करने दे सकता। वृंदा के आसपास ही रहना होगा हर वक्त। मेरा फोन बज रहा था ना? हाँ, कहाँ? नहीं तो मैंने तो नहीं सुना। ओ, मुझे लगा जैसे फोन बजा। ओ, ये रहा।
हाँ, नहीं बजा, कोई कॉल नहीं आया है। दरअसल वहाँ कमरे में थी तो मुझे लगा जैसे मेरा फोन बज रहा हो, शायद गलतफहमी हुई हो मुझे। गलतफहमी ही हुई है। मैंने सोचा शायद अंकुर ने कॉल किया होगा। क्यों कॉल नहीं कर रहा वो? एक फोन तो कर सकता है वो। कल इस तरह मुझे खींच कर ले गया और उसके बाद बात तक करने की कोशिश नहीं की। जरूर मैं उसकी बात सुने बिना चली आई इसलिए नाराज हो गया होगा मुझसे। अच्छा नहीं लग रहा है तितिर, ये क्या सुबह सुबह शुरू कर दिया तुमने? उफ, फिर शर्लॉक, देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से ये चाय बनाई है, स्पेशल चाय। टिंग टिंग, पियो, देखना दिमाग ठंडा हो जाएगा। मुझे अभी चाय नहीं पीनी है, तुम टेबल पर रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि चाय पी लो तो तुम्हें पीनी पड़ेगी। पियो। मैंने कहा ना मैं नहीं पीऊंगा। पी लो ना। तितिर, मुझे नहीं पी रहा हूँ। प्लीज, पियो अंकुर, पियो। कैसी बनी है? बोलो ना। ये तो एकदम दार्जिलिंग टी है। सच में? मैंने इतनी अच्छी चाय बनाई है? नहीं, मेरा मतलब है इतनी ठंडी हो चुकी है कि बिल्कुल दार्जिलिंग की याद आ गई। शर्लॉक, मैं ना तुम्हें अच्छा, क्या मैं उसे एक कॉल करूं? मैं ही पूछ लेती हूँ क्या कह रहा था कल। नहीं, रहने दो। क्यों दोबारा उसकी तरफ जा रही हूँ? मैं फोन करूंगी तो वो फिर से बेचैन होकर मेरी तरफ खिंचा चला आएगा। फिर से उसके घर में कलेश होने लगेंगे। आंटी फिर उसे नहीं, मैं फोन नहीं करूंगी। मैंने तो तय कर लिया था ना कि अंकुर के साथ अब कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी, तो फिर अपने मन को क्यों नहीं संभाल पा रही हूँ? देख लिया वृंदा, भगवान की मर्जी समझ आई। फिर से हम दोनों को साथ ले आएगा। और कितनी जिद करोगी बताओ तो? तो सुबह सुबह किस पर इतना गुस्सा हो रहे थे? अपनी स्पेशल फ्रेंड पर? क्या नाम था उसका? बुचकी? नहीं, बुचकी नहीं, पगली। बुचकी या पगली? बुचकी नहीं, पगली। हाँ? तितिर, मतलब ये नाम तुमने कहाँ से सुन लिया? हाँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है तुम्हारी हंसी। हंसी तो फंसी। देखा तितिर का कमाल, कैसे चुटकी में तुम्हें हंसा दिया। वृंदा है तो सच में बुचकी, बस जिद और गुस्सा भरा है। यही तो करती है वो। सॉरी, तुम जग गए? मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती थी। वो मैं तुम्हारे लिए चाय लाई थी, चाय पी लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मन नहीं है, बाद में पीऊंगा। और मैं जो बनाकर लाई हूँ? अरे बाबा, मुझे बहुत काम है, रेडी होना है, निकलना है, ऑफिस जाना है, ऑलरेडी देर हो गई है, रहने दो। तुम ब्रेकफास्ट भी तो करोगी, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तुम नहा कर आओ, ये चाय छोड़ दो तुम, मैं फिर से गर्म चाय बना देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे खाने की चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूंगा। क्यों? मैं बना कर दूंगी तो नहीं खाओगे? नहीं, तुम
तुम प्लीज इन सब बातों का स्ट्रेस मत लो, बेहतर ही होगा। जाकर रेस्ट करो वरना तुम्हारी दीदी। मुझे इन सब बातों पे बात नहीं करनी है प्लीज, मैं चलता हूँ प्लीज। क्या बात है रौनक, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? और ये बात मैं दीदी को क्यों बताऊंगी? तुम मुझसे नाराज क्यों हो? अच्छा, अगर मैंने कोई गलती की भी है तो फिर मुझसे झगड़ा कर लो। मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आता मुझे तकलीफ हो रही है? शालुक, इन सब बातों का मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मुझे निकलना होगा। एक बार मेरी बात सुनकर जाओ। इससे जबरदस्ती मत करो शालू। दरअसल बात यह है कि मेरा रौनक थोड़ा अलग सा है। मैंने उसे बहुत अलग तरीके से पाला पोसा है, इसीलिए इसके दिल में कुछ भी क्यों ना हो, ये तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए तुम्हारे साथ बिल्कुल भी झगड़ा शोर शराबा नहीं करेगा। ये तुम्हें कुछ बुरा तक नहीं कहेगा। रौनक, तुम अगर अपने दिल की बात मुझे नहीं बताओगे तो मैं कैसे समझूंगी? और झगड़ा शोर शराबा ना भी करे, पर अगर ये मुझे बताएगा नहीं तो फिर कैसे चलेगा? रौनक बार बार दीदी की बात उठा रहा है। मैं कितनी बार कहूँ, कितनी बार समझाऊं, मैंने दीदी से कुछ करने नहीं कहा। हाँ, ये तो ठीक नहीं है बाबू। अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो इसे कैसे समझ में आएगा, बताओ तुम। दरअसल तुम्हें पता है शालुक, वो कल न्यूज़पेपर में जो छपा हुआ था ना, उसे पढ़ के ही रौनक एकदम अपसेट हो गया है। नहीं तो। और उसमें हमारे परिवार के खिलाफ जो कुछ लिखा है ना, देखो तुम, इतनी बुराई, इससे बहुत ह्यूमिलेटेड फील हो रहा है। एक्चुअली अब तुम्हें बुरा लगेगा इसलिए तुम्हें बताया नहीं, पर तुम पूछ ही रही हो तो इसीलिए बता रही हूँ। देखो, न्यूज़पेपर में जो भी लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे परिवार की इज्जत तो खराब हो गई ना। अच्छा, अंकुर मंदिर क्यों आया था? उसे तो पता है मैं हर साल उस मंदिर में ही जाती हूँ। क्या वो इसीलिए आया था? शिवरात्रि का व्रत करे, मंदिर में जाकर जल चढ़ाए, ऐसा लड़का तो नहीं है अंकुर। तो क्या आंटी को लेकर आया होगा, या किसी दोस्त के साथ, या फिर किसी और के साथ? क्या आंटी ने फिर से क्या बताना चाहता था वो मुझे? क्या बताना चाह रहा था वो? इतना क्या जरूरी था? क्या हुआ? कहाँ खो गई? नहीं, अरे नहीं, यही हूँ मैं। कहिए, आप कुछ कहना था? तुम क्या किसी के फोन का इंतजार कर रही हो? मैं? नहीं तो मैं किसके फोन का इंतजार करूंगी? दरअसल अंदर से सुना तो लगा कि फोन बज रहा है, बस वही, और क्या। अब जाने दीजिए, छोड़िए। सोमराज, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, कहो ना। मैं सोच रही थी कि मैं फिर से कैफे जाना शुरू कर दूं। बहुत दिन बीत गए हैं। देखिए, आप इतने दिन से बीमार थे और मैं भी दूसरे कामों में बिजी होने की वजह से रोज कैफे नहीं जा पाई हूँ। हाँ, वैसे मैंने रोज कैफे का हिसाब मेंटेन कर रखा है, लेकिन अब जरा अच्छे से काम करना होगा। अगर आपसे सच कहूँ तो सोमराज, आपकी एब्सेंस में कैफे पर जितना ध्यान देना चाहिए था, मैं उतना ध्यान नहीं दे पाई। आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी, उसके बावजूद। वृंदा, मैं तो जानता हूँ क्यों तुम रेगुलरली कैफे नहीं जा पाई। तुम क्यों मुझे इतनी सफाई दे रही हो? पिछले कुछ दिनों तुम पर कितना सब कुछ बीता है। देखो ना, मैं तो बिल्कुल फिट हो गया हूँ, इसलिए मैं अब खुद सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। वृंदा, सच में कितना कुछ हो गया ना इन दिनों में, लेकिन फिर हमें सब कुछ अपने हाथों में लेना होगा।